तो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नोसिस के और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग MTT 33 जो हमारा पेपर है PGCR का, उसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा कंपलसरी करना है। उसमें हमारा आता है कि टीवी रूपांतरण या फिर हमारा रेडियो रूपांतरण के तौर पर हमें एक ना स्क्रिप्ट राइटिंग करना है। तो वो जो हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग वो हम कैसे करते हैं आपको इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है ये भी उसी वीडियो का एक क्लिप है, जिसको डायरेक्टली ये देखना है कि हम लोग रेडियो रूपांतरण कैसे लिख सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने एक PYQ का एग्जांपल लिया, उससे मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया प्रैक्टिकली कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप इसको वीडियो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप एक बार रेडियो का जो स्क्रिप्ट है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये पेपर हमारा आया है जून 2023 में। इसका क्या स्टोरी दिया है हम लोग इसको रीड करते हैं एक बार। देखिए, बोल रहा है, वंस ए लॉन्ग ड्रॉट हिट्स द होल कंट्री, टाउन विलेज एंड इंटायर किंगडम वेंट विदाउट फूड एंड वाटर। एक बार क्या, बहुत पुराने टाइम की बात है जहाँ पे ड्रॉट तो सूखा होता है, तो पूरे कंट्री में, तो पूरे देश में सूखा आ गया। तो उससे क्या हो गया, जो हमारे टाउन है, शहर है, विलेज, गांव है, इंटायर किंगडम, जो पूरा है वहाँ का एक किंगडम है, मतलब किंगडम होता है जहाँ जहाँ एक राजा है ना, उसके आसपास के जो एरिया के रहते हैं वहाँ बोलते हैं किंगडम। तो वहाँ पूरा किंगडम क्या हो गया, वेंट विदाउट फूड एंड वाटर, जहाँ पे खाने और पानी की किल्लत हो गई, कमी हो गई, तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। क्रॉप्स फेल्ड एंड ग्राउंड वाज प्रैप्स, मतलब क्रॉप्स फेल मतलब जो फसलें सब नष्ट हो गई, और ग्राउंड वाज प्रैप्स मतलब यहाँ पे जो उसको बोलते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल इसका मीनिंग होना चाहिए बंजर। ग्राउंड में है ना, जो पानी से कमी से क्या होता है, सूखा पड़ता है, बंजर हो जाता है, वो यहाँ पे हो गया। ए हार्ड ऑफ एलिफेंट मतलब हाथी का झुंड, हार्ड मतलब झुंड होता है। इन ए फॉरेस्ट वॉज ऑल्सो थर्स्टी लाइक एवरी वन एल्स। तो यहाँ पे एक हाथियों का झुंड था उस जंगल में, जो क्या वो भी क्या प्यासा हो गया बाकी लोगों की तरह। वन डे द किंग एलिफेंट मतलब जो हाथियों का राजा था, मैंने उस हाथी के ग्रुप में भी एक था हाथी का राजा, किंग हाथी का राजा, वो मेड 4 ग्रुप ऑफ एलिफेंट, 4 ग्रुप बनाए उन्होंने, हाथियों को 4 ग्रुप। ही सेंड इच ग्रुप टू द लुक फॉर वाटर, चारों को भेजा पानी देखने के लिए, 4 ग्रुप को, चारों दिशा में। वन ग्रुप वेंट टू द नॉर्थ, वन साउथ, वाइल अदर 2 वेंट टू द वेस्ट एंड ईस्ट रेस्पेक्टिवली। तो 4 लोगों को बनाया 4 ग्रुप में, और चारों दिशा में भेज दिया पानी खोजने के लिए। हाथियों का झुंड, एक हाथी था राजा, वो बनाया 4 अलग हाथी का गुण, सबको भेजा चारों तरफ से। फिर क्या बोल रहा है, वीक्स वेंट अप बाय द एलिफेंट फाउंड वाटर्स। ओके, वीक्स वेंट मतलब हफ्ते बीत गए, लेकिन क्या हुआ, एलिफेंट को कोई पानी वहाँ पे नहीं मिला, नो फाउंड वाटर। द ग्रुप हु हैड गॉन टू द नॉर्थ साउथ वेस्ट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, वो एम्प्टी मतलब खाली हाथ, वो लौट आए इन 3 दिशा वाले। आफ्टर सम डेज हाउएवर द ग्रुप दैट हैज़ गॉन ईस्टवर्ड, जो गए थे पूर्व की दिशा में, ईस्ट के साइड में, केम अप विथ ग्लोरियस साइट, उन्होंने कुछ अच्छा देखा था। ए ब्यूटीफुल लेक विथ ब्लू क्लियर वाटर, ग्रीन ग्रासेस एंड वाइल्ड फ्लावर ऑल ग्रॉन अराउंड द एजेस। तो क्या हो गया, जो 3 दिशा में गए उसको कुछ नहीं मिला, जो हमारे थे ईस्ट वाले, उनको उनके झुंड को एक चीज़ मिला। क्या मिला उनको, एक बहुत ही सुंदर सा लेक मिला, जो कैसा था, एक ब्यूटीफुल लेक था विथ ब्लू, पानी वहाँ का बहुत ही बिल्कुल था, ब्लू था, क्लियर मतलब बहुत ही साफ पानी था, और ग्रीन हरे हरे घासें थे चारों तरफ, एंड वाइल्ड फ्लावर मतलब बहुत सारे जंगली वहाँ पे क्या फूल पौधे वहाँ लगे हुए थे, एंड ऑल ग्रोन अराउंड इट एज। तो यानी एक था ये लेक, लेक के किनारे में ये सारी चीज़ यहाँ पे अच्छे से वहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था। उनको किनको मिला, ये जो गए थे ईस्ट साइड में, उनको ये चीज़ मिला। द एलिफेंट वेयर हैप्पी टू सी दिस, वो हाथी जो थे वो देख के खुश हो गए। दे ऑल रस्ट बैक, वो टू टेल दिस गुड न्यूज़ टू द किंग एलिफेंट। तो वो लोग बहुत ज़्यादा मैंने रस पता हड़बड़ी में था कि जल्दी से हम आके खुशी खुशी आके बताया अपने किसको, अपने जो किंग एलिफेंट जो राजा है उनको बताया कि हाँ मुझे एक जगह पे पानी मिला है, लेक मिला है। इमीडिएटली ऑल द एलिफेंट राइट गॉट टुगेदर, जल्द से सारे हाथी आपस में मिल गए, गेट टुगेदर एंड रस्ट, वो रस किए ईस्ट वर्ड, उसी ईस्ट दिशा में, ओके, टुवर्ड्स द लेक देयर, बट देयर द ब्लू वाटर एंड ग्रीनरी अटैच देम, जहाँ पे कि सारी चीज़ें उन्होंने क्या आकर्षित किया था, ग्रीनरी और वो लेक थे, तो सब लोग वहाँ की ओर भागे जल्दी से। अब क्या हुआ वहाँ जाने के बाद, बोल रहा है ए लार्ज कॉलोनी ऑफ रैबिट्स, देखिए यहाँ पे खरगोश रैबिट्स, लिव्ड अराउंड द लेक फॉर मेनी जनरेशन। तो वो बोले जहाँ पे उनको पानी मिला था हाथियों को, उस लेक के किनारे में ना बहुत सारे रैबिट खरगोश रहा करते थे, कब से, फॉर मेनी जनरेशन, बहुत सारे उनके पूर्वज वहाँ रहते, वहाँ तब से वो रह रहे थे। दैट मॉर्निंग एज दे वेयर बिजी वर्किंग दे हर्ड ए लाउड थंडरिंग। तो उस दिन क्या हुआ, जब वो सारे हाथी लोग वहाँ पहुँचने लगे, सब झुंड बनाकर पूरे, तो जो रैबिट रहे थे वो बाकी नॉर्मल दिन की तरह वो सोचे कि आज इतना ज़्यादा अपना सारा काम कर सुबह से, उनको क्या बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दिया, वर्किंग एंड दे हर्ड ए लाउड थंडरिंग। ठंडी मतलब क्या होता है, जब हम लोग बारिश होती है तो बिजली चमकता है ना, जिस तरह से साउंड होता है जितना तेज, उस तरह साउंड उसको वहाँ सुनाई दिया, थंडरिंग उसको बोलते हैं हम लोग, तो थंडरिंग साउंड सुनाई दिया। दे थॉट दैट द क्लाउड वेयर गैदरिंग एंड स्टॉर्म वुड सून ऑकर। तो उनको लगा, जो रैबिट थे, कि बादल जो है वो गरजने वाले, मतलब बारिश होने वाली होगी। दे लुक्ड अप एट द स्काई बट इट वॉज क्लियर। तो जो खरगोश थे वो सबने आकाश की तरफ देखा, आकाश तो साफ है, आसमान में कुछ भी नहीं है। सडनली ए लाउड रोर वॉज हर्ड अगेन एंड लार्ज हर्ड ऑफ एलिफेंट
वॉज सीन रशिंग टूवर्ड्स लेक। तो फिर क्या हुआ, फिर से उनको वो एक लाउड रॉर मतलब दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी रैबिट्स को। फिर जब उन्होंने देखा, उन्होंने फिर से दिखा तो हार्ड अगेन, फिर से सुनाई दिया उन्हें। तो लार्ज हार्ड ऑफ एलिफेंट में एक हाथी का झुंड जो बड़ा सा क्या था, सीन रशिंग टूवर्ड्स द लेक, वो सारे लेक की ओर भागते हुए जा रहे थे, उनको वो दिखाई दिया। किनको दिखाई दिया, रैबिट को दिखाई दिया। तो ये था स्टोरी। अभी इसको हमको सुनाई देना है किस पे, रेडियो पे सुनाना है इसको। मतलब ये कहानी है मान ली, तो इसमें क्या कौन सुनाएगा, जैसे कोई हमको एक नरेट करेगा, कहानी को सुनाने वाला है कि हाँ एक हाथी है, हाथी का झुंड है, वो ऐसा कर रहा है, वो 4 दिशाओं में बांट के गया, पानी खोजने के लिए गया, पानी नहीं मिला 3 लोगों को, एक को पानी मिल गया, वो वापस आया, बाकी लोगों को बताया, बाकी हाथियों ने आपस में झुंड बनाया टुगेदर। फिर वो सब लोग दौड़े उस लेक की तरफ। जब वो लेक के गए, वहाँ पे लेक पे पहले से कोई ये रैबिट्स खरगोश के झुंड रह रहे थे वहाँ पर, वो कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनका जनरेशन रह रहा है, उनको लगा कि बारिश हो रही है। इस तरह क्या एक इमेजिनेशन हो गया। अब आप जब इसको सुनाएंगे रेडियो पे, आप कैसे सुना सकते हैं इसको, चलिए इसको देखते हैं एक बार। तो इसका क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट का राइटिंग क्या हो जाएगा। तो शीर्षक क्या होगा हमारा, सूखा और झील। यहाँ पे देखिए, अब ये आपके ऊपर है, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, आपने पूरा कहानी पढ़ा, आपको लगा क्या होता है, जब मैंने गांव में सूखा आया था, सब लोग सूखा हो रहे थे, उनको लास्ट में झील मिला, लेक मिला, तो यहाँ पे नाम दे दिया उन्होंने, सूखा और झील का नाम दे दिया। आप कुछ और भी नाम सोच आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे हो गया सूखा और झील का नाम टाइटल हो गया। मीडियम क्या इसका, रेडियो बनाना, ऑडियो। अब कैरेक्टर कौन कौन सा इसमें, एक हो गया हमारा वाचक, वाचक मतलब हो गया जो कहानी को नरेट कर रहा है, वही कहानी बताने वाला है हमको। फिर और क्या हो गया, हाथियों का राजा हो गया, और एक हो गया हाथियाँ, ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे होगा रैबिट भी, खरगोश मैंने लिखा ही नहीं। तो यहाँ पे एक हाथी का जो था किंग, वो हो गया, बाकी जो हाथी थे वो एक कैरेक्टर हो गया, और एक हमारा हो गया रैबिट जो खरगोश है। तो ये 4 लोग इसमें कैरेक्टर हो गए तरह से बोल सके। ओके, अब यहाँ पे इंट्रो है, इंट्रो है ना, उद्घाटन मतलब कहानी कहाँ से शुरू हो रही है वो बता रहा है आपको। तो पहले बोला है ध्वनि, तेज गर्म हवा की आवाज़ और सूखे पत्तों की ससराहट। अब देखिए ये जो लाइन है, ये था क्या वहाँ पे कहीं पे भी, सूखे पत्तों की ससराहट कहाँ था, वहाँ कहीं नहीं था, ये कहाँ से ऐड किया उन्होंने। और तेज गर्म, चूंकि उन्होंने बोला है कि वहाँ पे सूखा पड़ा। सूखा मतलब क्या होता है, जहाँ पे बारिश नहीं हुई बहुत बहुत टाइम से, है ना, हर चीज़ पूरा सूखा सूखा आ गया है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब सूखा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही तेज गर्म हवा रहेगी, गर्माहट रहेगी, गर्मी रहेगी। और दूसरा, पत्ते वगैरह सूख गए हैं मान लीजिए, तो पत्तों सूखने की आवाज़ कैसी होती है। इसलिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने, अपने मन से स्टार्ट किया ध्वनि देकर कि तेज गर्म हवा की आवाज़ आई और सूखे पत्तों की ससराहट। जब हम रेडियो में सुनेंगे हमको ये फील होगा, हाँ सूखा है मतलब बारिश नहीं हो रही है, मतलब ड्राई है मौसम, ठीक है। फिर यहाँ वाचक, वाचक क्या बोलेगा यहाँ पर नरेटर हो गया। एक बार पूरे देश में भयानक सूखा पड़ गया, शहर गांव और पूरा राज्य भोजन और पानी के बिना तड़प रहा था। अब ये जो वहाँ पे था लाइन, उसका जस्ट ये हिंदी में अनुवाद कर दिया है, लेकिन इसको अनुवाद करके कोई तो बोलेगा, तो यहाँ पे यहाँ हो गया वाचक। तो आपको क्या करना, हेडिंग देना है ध्वनि, एक सेमीकोलन देखे आपको, ध्वनि कैसी होगी तो ये होगा, ये हमारा उद्घाटन हो गया, मैंने इंट्रो हो गया। और फिर वाचक का पहला लाइन क्या है, यही है कि एक बार पूरे भयानक सूखा पड़ गया, गाँव शहर और पूरा भोजन के लिए क्या है तड़प रहे थे, जो है ना हमारा पहला लाइन यही था हमारा, है ना। वंस वंस ए लॉन्ग ड्रॉट हैज़ ऑकर्ड इन द कंट्री, टाउन विलेज एंड इंटायर किंगडम वाज द फूड एंड वाटर के लिए वहाँ पे तरफ रहता है, वही हमारा पहला लाइन हो गया, ये हमारा इंट्रो हो गया स्टार्टिंग। ओके, नेक्स्ट हो गया वाचक हो गया। फिर हाँ यह फिर हमारा दृश्य। अब यहाँ से देखिए क्या करना है आपको, इसमें भी 1 बाय 1 पार्ट बाय पार्ट बताना है। तो यहाँ पे पूरे कहानी को पढ़ने के बाद आप जितना चाहे 10, 8, 9, 12 जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप जितना शॉर्ट में ब्रेक कर सकते हैं, उसको ब्रेक करके उतना आप दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 करके आप हेडिंग देके लिख सकते हैं। तो हमारा ये होगा दृश्य 1, पहला दृश्य में क्या होगा, तो इसमें कौन कौन बोलेगा, तो यहाँ पे ध्वनि होगी, क्या होगा, टूटती जमीन की आवाज़, दूर से पशुओं की करुण पुकार, मतलब जो ज़मीन है वो सूख के कैसे बोलता है, क्रैक आता है जो फटना, ज़मीन की सूखने की आवाज़ आ रही है। और जो पक्षी पशु है वो क्या पानी की तलाश में हताश हो गए, तो उसके मुँह से एक कहानी की आवाज़ आ रही है, वहाँ पे वो बोला करुणा, मतलब उनको चाहिए, डिस्परेट है वो। फिर है वाचक, वाचक मतलब जो हमारा नरेटर है वो क्या बोले इस लाइन को, तो फसलें नष्ट हो चुकी है, धरती पूरी तरह से सूख गई है, जंगल में रहने वाले हाथियों का एक झुंड भी प्यासे से बेहाल था। यहाँ तक हाथी के आने से पहले तक वो नरेटर बोलेगा सब चीज़। फिर हाथी का राजा बाद में डिसाइड किया कि उसको भेजना है, ठीक है ना, लेकिन उसके पहले कौन बोल रहा है, उसके पहले जो हमारा कहानी हमको सुना रहा है वही हमको बोला, वो हमारा वाचक है, नरेटर है, ये नरेट कर रहा है वो। तो वो बोला कि फसल नष्ट हो गई है, धरती सूख गई है, और जंगल में जो है सभी हाथियों का झुंड वो भी पानी के लिए बेहाल हो गए, ये बात वो बोल दिया नरेटर। ये हमारा दृश्य 1 हो गया। फिर दृश्य 2 में क्या हो गया, ध्वनि क्या हो गया, तो भारी पैर, आप देखिए यहाँ से हाथी का एंट्री हुआ, तो हाथी का एंट्री कैसे होगा, उनकी पैरों की आवाज़ बहुत तेज होगा, भारी होगा, तो यहाँ पर लिख दिया है। ध्वनि क्या होगा, तब यहाँ पर भारी पैरों की आवाज़ हो गई, ठीक है। फिर वॉइस क्या हो जाएगा, तो वॉइस ओवर वाचक यहाँ पे। तो एक दिन हाथियों के राजा के झुंड को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। फिर हाथियों के राजा, अब ये गंभीर स्वर में, तुम चारों दिशाओं में जाओ और पानी की खोज करो। ये लाइन कौन बोला, ये जो हाथी का राजा था, जो है ना किंग ऑफ द एलिफेंट, वो बोला ये लाइन को, ठीक है। तो अब उसके पहले क्या किया, ये उसको डिसाइड किया, जो हमारा नरेटर वो बोल दिया है कि हाथी का राजा ने क्या किया, हाथी को 4 भागों में डिवाइड किया कि आपको पानी खोजने के लिए जाना है। तो ये बात यहाँ पे बोला है वॉइस वॉचर। बाकी ये दृश्य 2 होगा, दृश्य 2 में आपका साउंड क्या होगा आपको वो डिसाइड करना चाहिए, ये हमारा ये काम हमारा लिखने का स्क्रिप्ट, ये हमको करना है एक्चुअली। फिर हमारा है दृश्य 3 में क्या हो जाएगा, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया
कि 4 दिशाओं में बांटना है, पानी खोजना है। ये हो गया। अगला स्टेप क्या था उनका, वो चारों दिशाओं में चले गए हैं, तो यहाँ पे लिखा ध्वनि क्या हो जाएगा, तो चारों दिशाओं में जाते हाथियों का कदम धम धम करके जा रहा है, वो आवाज होगा, वो चीज़ हो गया। फिर वाचक यहाँ पे नटर क्या बोलेगा, एक दल उत्तर की ओर गया, एक दक्षिण की ओर गया, बाकी 2 पश्चिम की ओर गया। अब ये तो हाथी तो नहीं बोलेगा, हाथी ने तो भेज दिया। अब जो कहानी सुना रहा है हमको वो बताया कि जो हाथियों ने क्या किया, हाथी खाली इतना बोला जाओ जाओ खोज कराओ, उस यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइन था हाथी का आवाज़ था ना, यहाँ ये देखिए हाथियों का आवाज़, हाथी के राजा का आवाज़ यहाँ एक था, गंभीर मैंने डीप वॉइस में बोला कि तुम चारों दिशाओं में जाओ, ये बोल दिया। फिर अगला कहानी हमको जो कहानी सुनाने वाला है वो सुना रहा है हमको कि वो चारों क्या हुआ, अलग अलग दिशा में चले गए सब कुछ खोजने के लिए। वो बोल रहा है कि एक दल गया उत्तर में, एक गया दक्षिण में, एक पूरब में, एक पश्चिम में, ऐसा गया। वो बताया हमको वाचक। ये हो गया दृश्य 3, जब वो चला गया वहाँ तक है। फिर अगला ब्रेक दीजिए। फिर हमारा दृश्य 4 क्या हो जाएगा, ध्वनि लंबा सन्नाटा, फिर तिकरे हुए हाथियों की आवाज़ आई। ठीक है, वाचक क्या बोला है, कई सप्ताह बीत गए हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में कोई नहीं आया और पानी नहीं मिला, वे निराश होकर लौट आया। ये बोल दिया, मतलब क्या किया है, पूरे कहानी को पार्ट बाय पार्ट किया है। जब 3 लोगों को पानी नहीं मिला वो वापस आ गए हैं, तो वहाँ तक एक शॉट ले लीजिए कि हाँ ये हमारा एक दृश्य हो गया। इसकी आवाज़ क्या होगी, तो वही लंबा सन्नाटा, क्योंकि पानी नहीं मिला वो लोग हताश है, तो यहाँ बोला सन्नाटा है, शांति है। फिर क्या, फिर थके हुए, हाथी से थक गए हैं, कुछ नहीं मिला, वापस आ रहे हैं, कैसे हार के वापस आते हैं, थके हुए हैं, वो बोल दिया है। फिर यहाँ पे वाचक बोला नेटर कि वो लोग कई सप्ताह हो गया, वो लोग वापस आ रहे हैं, ये हो गया। दृश्य हो गया 4। दृश्य 5 में क्या बोला, फिर से सेम अगला आवाज़ क्या होगा, पक्षियों की चहचहाट, क्यों, पानी मिल गया है ना। जहाँ पे उनका झील था पानी की आवाज़ थी, वहाँ चहचहाट आवाज़ थी। यहाँ पर अगला ध्वनि क्या होगा, पक्षियों की चहचहाट और पानी की हल्की कलकल, जो पानी का जो है एकदम हल्का सा सॉफ्ट आवाज़ वो। फिर वाचक क्या बोल रहा है, कुछ दिनों बाद पूरब की ओर एक दल गया था, सुंदर दृश्य पर पहुंचा, वहाँ नीले स्वच्छ पानी की झील, हरी घास, रंग बिरंगे जलियाँ, फूले, हाथियों की खुशी। अब यहाँ पे क्या, ये वाचक बोल रहा है कि एक दल को वहाँ पे पानी मिल गया है, और उसने क्या क्या देखा है, उस दल ने, उसने यहाँ पे देखा नीला पानी है, पानी साफ है, झील है, घास हरी भरी है, वो सब यहाँ पे लिख दिया उसको। फिर बोला है हाथियाँ खुशी से, हमें पानी मिल गया। वो जो हाथी वहाँ गया था ना, जो एक झुंड, चौथा वाला झुंड, वो बोला है खुशी से अपने आप बात कर रहा है, हाँ हुर्रे हमें पानी मिल गया है, ये चीज़ हो गया चौथे वाले के लिए। तो बोला हाथी क्या है, खुशी से, उसका ये हो गया एक्सप्रेशन, जो लिखा है ना खुशी से, यह हो गया एक्सप्रेशन, कैसे बोल रहा है, तो हमें पानी मिल गया है, ये चीज़ हो गया। फिर है अगला 6वां नंबर, इसमें क्या बोला है, ध्वनि, तो तेज कदमों की आवाज़, मैंने अब वो लोग वापस आ रहे हैं ना, क्योंकि उनको बताना खुशी के मारे हैं, तो बोले थे वाचक, वे तुरंत लौटे और राजा हाथी को यह शुभ समाचार सुनाया। तो क्या बोलेगा ना, गुड न्यूज़, शुभ समाचार सुनाया, वो तुरंत लौटे। यहाँ बोला तेज मतलब क्या है, जब खुशी में क्या होता है हम लोग बोलते हैं जल्दी भाग के आते हैं, किसी को देना गुड न्यूज़ तो दौड़ते हैं हम लोग, तो वही यहाँ बोला गया तेज आवाज़। ये आपको अपना इमेजिन करना है, जो वापस आ रहे हो तो तेज आ रहे हो, उनकी आवाज़ कैसी होगी। फिर नंबर 7 है, अब यहाँ बोला बड़े झुंड के चलते गड़गड़ाहट। अब जब वो पहुंच गए वहाँ पर, सभी हाथियाँ एक एक पूर्व दिशा की ओर झील की तरफ चल पड़े। नीला पानी और हरियाली देख उन्हें आकर्षित कर रहे थे। अब वो क्या हुआ, जब उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया अपने उस झुंड को, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर बाकी सब हाथी मिल गए आपस में, बड़े झुंड हो गए, उनकी अब गड़गड़ाहट होगी। जब सिंगल गया तो दौड़ के गया, जब सारे आ गए एक साथ तो वो क्या गड़गड़ाहट हो गई, एक तरह से आवाज़ होगी। फिर सारे हाथी क्या हो गए, वो सब कहाँ गए, फिर पूर्व दिशा की ओर गए, जहाँ उनको हरियाली दिख रही थी वहाँ चले गए। फिर दृश्य 8, अब यहाँ से क्या होगा, छोटे जानवर की हलचल, ये किसकी है, ये है खरगोश की। झील के आसपास कई पीढ़ियों से खरगोशों की एक बड़ी बस्ती रहती है। अब खरगोश छोटे हैं ना, उनकी आवाज़ तो कम होगी, तो यहाँ पे इसलिए क्या बोला है, छोटे जानवर की चलचलाहट, हलचल बता दिया, मूवमेंट बता दिया वो चीज़। फिर दृश्य 9, तेज गड़गड़ाहट की आवाज़। अब यहाँ पे तेज मतलब जो हाथी वहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, रैबिट, सॉरी यहाँ पे हिंदी होगा, ये खरगोश लिखना है आपको, इंग्लिश हो गया, रैबिट यहाँ पे खरगोश लिखना है आपको। खरगोश क्या डर, अब जब वो उनको तेज आवाज़ सुनाई दी तो वो क्या हुआ, डर गए ना खरगोश लोग, लगता है बादल बादल घिर गए हैं, शायद तूफान आने वाला है। वाचक बोलता है उन्होंने आकाश की ओर देखा और आसमान, क्योंकि ये वाला उन्होंने आपस में बातचीत किया, खरगोश ने बोला कि शायद आज बारिश होगी, लग रहा है, आपस में बातचीत किया कि इतना आवाज़ क्यों आ रहा है, लग रहा है बारिश होगी आज। तो फिर क्या हुआ, अगला दिखा रहा है, वाचक बोल रहा है कि वो लोग फिर खरगोश बाहर झाँके हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, एक है जो आपस में बात किया खरगोश लोग, वो आपको बताना कि खरगोश ने बातचीत किया है, लेकिन जो बाहर आके आसमान ताक रहे हैं, ये बात हमको बता रहा है नरेटर कि खरगोश कर क्या रहा है, वो मुझे अगला बता रहा है। इसे यहाँ लिखा है वाचक आकाश की ओर देखा और बोला आसमान तो आज बिल्कुल साफ है। अब यहाँ से फिर हो गया अंतिम दृश्य, ध्वनि क्या है, हाथियों की जोरदार चिंगार और कदमों की भारी आवाज़, मतलब वो जो दहाड़ा था उन्होंने। फिर वाचक बोल रहा है अचानक जोरदार गर्जना सुनाई दी और हाथियों का विशाल झुंड झील की ओर बढ़ता दिखाई दिया। ध्वनि रहस्यमय संगीत। अब यहाँ पे जो वो लोग क्या, वो लोग थोड़ा डर गए खरगोश लोग, इतनी तेज आवाज़ क्यों आ रही है, उन्होंने देखा कि हाथी का झुंड आ रहा है मेरी तरफ। फिर यहाँ पे फेड आउट, मतलब कैमरा को दूर की तरफ बाहर निकाल लिया गया, यहाँ हो गया समाप्त। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि खरगोश मर गया या ये ऐसा हाथी है, ऐसे कुछ नहीं हुआ, ये जितना आपको दिया गया था यहाँ से ये इसका एंड हो गया। तो ये जो स्टोरी आपको दिया गया था, ठीक है ना, ये क्या हो गया, देखिए मिडिल से दिया गया एक्चुअली। क्या किया उन्होंने, यहाँ से यहाँ मिडिल दिया, यहाँ से एक आवाज़ सुनाई दिया और लास्ट के यहाँ उसको झील मिल गया, हाथी भी पहुँच गया वहाँ पर, खरगोश वहाँ रह ही रहा था पहले से ही। अब इसमें क्या किया ना, देखिए जितना हमने बताया दृश्य, इसको क्या है, आप जितना पार्ट बाय पार्ट जितना ब्रेक कीजिएगा आपको उतना ये ईजी पड़ेगा लिखना।
आप पहले पूरा कहानी को पढ़ें, आप समझ के अपने माइंड में सोचिए कि अच्छा ये घटना घटा, ये घटा, है ना। पहले उसने बोला, एक आदमी का नरेट किया है कि सूखा पड़ गया था, खाने का किल्लत हो गया, यहाँ से यहाँ तक यही था, सूखा पड़ा, खाने का किल्लत हो गया। फिर बोला कि हाथी भी है, वो भी प्यासा है सब लोग की तरह। फिर बोला कि हाथी का राजा ने बोला कि पानी खोजेंगे हम लोग। फिर उन्होंने क्या कि 4 ग्रुप बांटा है, चारों को भेजा गया है, तीनों को पानी नहीं मिला, एक को पानी मिल गया है। सारा स्टेप बाय स्टेप कहानी घटा है। तो एक एक पार्ट को, एक एक पार्ट में एक एक दृश्य बना दीजिए आप, एक एक ब्रेक दे दीजिए कि हाँ एक यहाँ पे एक शूटिंग हुआ, यहाँ पे एक, मान लीजिए शूटिंग हो रहा है एक तरह से, छोटा सा शूट किए, ये कंप्लीट, अगला शूट करेंगे, फिर अगला शूट, ऐसे ये पार्ट बाय पार्ट चल रहा है ना। एक शूटिंग हुआ, अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे करके चल रहा है हमारा। आप ऐसा अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक राइटर है, आप कैसे करेंगे उसको, तब आपको ईजी पड़ेगा ये। तो जहाँ जहाँ फुल स्टॉप दिया, आप वहाँ से वहाँ लेके एक फुल स्टॉप में एक फुल स्टॉप, एक एक दृश्य करके लीजिए। उससे आपको करना है, आपको ईजिली पड़ेगा। फिर हाथी गया, वापस आया, एक चौथे ने बताया उसको। अब जब वो आ रहा है चल के, तो कैसे आवाज़ आएगा। अब चूंकि ये हमारा है रेडियो, हमको तो टीवी पे ये दिख नहीं रहा है ना, तो रेडियो हमें बताना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, नोटिस किया होगा आपने, हर एक जगह पे रेडियो में क्या हो रहा है, ध्वनि इंपॉर्टेंट है। जहाँ से दिखा है, हर दृश्य के नीचे लिखा है ध्वनि, दृश्य ध्वनि। तो हर एक दृश्य में आपको बताना पड़ेगा ध्वनि का आवाज़ कैसा है, जो भी घटना घट रही है। अगर चल के आ रहा है, कोई जा रहा है, खरगोश देख रहा है, तो उसकी आवाज़ कैसी है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से पढ़ के अपने सिस्टम को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर जब जब आप कर रहे हैं किसके लिए, रेडियो के लिए, तो आपको हर जगह पे ध्वनि और वाचक, ये दो आ रहा है ना। वाचक मतलब नरेटर, तो ध्वनि एक होगी और एक नरेटर होगा, ये कंफर्म है। बाकी जो कैरेक्टर है वो अपना डायलॉग बोल रहा है, जैसे हाथी ने कुछ बोला यहाँ पे एक लाइन, खरगोश ने कुछ बोला यहाँ पे एक दो लाइन बोला, बाकी मैक्सिमम क्या हो रहा है, जो हमारा नरेटर है वो बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि रेडियो वाले में क्या हो रहा है, हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक तो हो गया साउंड और दूसरा हो गया नरेटर। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, ये हर जगह पे है। आपको सेम लिखना है, दृश्य वन पहला हो गया, रेडियो स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर शीर्षक दीजिएगा आप, मीडियम दीजिएगा रेडियो, पात्र कैरेक्टर आप दीजिए नाम वगैरह। फिर नीचे आ जाइए उद्घाटन, और यहाँ पे स्टार्टिंग इंट्रो कर दीजिए। फिर है दृश्य वन, दृश्य वन में क्या हो गया, तो ध्वनि आवाज़ पहले दीजिए, और फिर क्या बोला वाचक वो दीजिए, ध्वनि आवाज़, ध्वनि वाचक, ऐसा करके। ध्वनि और वाचक ये कॉमन हर जगह रहेगा, ठीक है। अब जहाँ पे कोई कैरेक्टर कुछ बोला आपको वो ऐड करना है। ये हमारा रेडियो के लिए, तो रेडियो थोड़ा ईजी पर मुझे लगता है जहाँ तक। जहाँ तक सर टीवी वाले का बात था, तो टीवी में क्या ज़्यादा कैरेक्टर है, वहाँ पर दृश्य भी है, ध्वनि भी है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दृश्य भी हो गया, ध्वनि भी हो गया, और यहाँ पे क्या किया, जो कैरेक्टर जो अपना डायलॉग बोला वो भी बोलना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, वहाँ पे टाइटल दृश्य 5, उसका नाम क्या है, तो उन्हें जैसे मान लीजिए दे दिया बरांडे का सीन। आपने सुना होगा, जैसे मूवी देखते हैं आप, इसको इमेजिन के मूवी से ही कीजिए, हाँ बरांडे का सीन, हाईवे का सीन, ब्रिज का सीन, तो मैंने ब्रिज पे एक शूटिंग हो रहा है, तो वो हमारा शॉर्ट 5 है, शॉर्ट 6 है, शॉर्ट 6 कट आउट बोलते हैं इस तरह से ना हम लोग, देखना होगा आपने। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, अपने हिसाब से स्टोरी को रीड कीजिए। आप जितने पार्ट में उसको डिवाइड कर पा रहे हैं, आपको ईजी पड़ेगा लिखना, आप उससे डिवाइड कीजिए उसको, है ना। छोटा छोटा कर लीजिए। यहाँ पे एक शॉर्ट 1 हो गया, उसका एक नाम दीजिए, शॉर्ट 1 का नाम है ये, शॉर्ट 2 का नाम है वरांडा सीन, शॉर्ट 3 का नाम है वो स्लीपिंग का सीन, ऐसा करके बाइट कर दीजिए। और कौन क्या बोल रहा है उसको लीजिए, अपना जो आ रहा, जो उसका डायलॉग है वो लिखिए, वहाँ पे हो जाएगा वो। कुल मिलाकर मैं बोलूँगा, यहाँ पे देखिए सारा मैंने 6 पी का, आप इसको ही पूरे पीडीएफ को आप क्वेश्चन को पढ़िए, और इसको हिंदी में खुद ही देख देख के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देख के ही लिखिएगा ना, फिर उसको आपको क्या खुद ही एक विश्वास आएगा मन में कि हाँ मैं इसको लिख सकता हूँ। आप देख के ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप देख के लिखिए, जब देख के आप लिख लेंगे एक बार, फिर क्या कीजिए, कोई दूसरा वाला एक नया लेकर वहाँ से उसको लिखना शुरू कीजिए, कोई अलग स्टोरी लेकर उसको ट्राई कीजिए, लिखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आप पहले देख के ही 2 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, आपको एक अंदर से आने से विश्वास कि हमको लिखना कैसे है, आपका फॉर्मेट क्या है, मेन क्या है इसमें फॉर्मेट। आपको ऐसे लाइन वाइन करके नीचे नीचे कर लिखना है, हिजी किसी नहीं करना। आपको बहुत पेपर मिलेंगे वहाँ से, एक लाइन में डायलॉग लिखना है, दृश्य 1, एक लाइन गैप छोड़िए, चूंकि आपका जो बुक है वो भी ऐसा लाइन वाला आ रहा है ना। एक लाइन में काम लिखिए, एक लाइन छोड़ के फिर दृश्य 2, दृश्य 3, ऐसा करके लंबा लंबा करके लिखिए, आपका ये इजीली हो जाएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया, जो सेम स्ट्रेटजी आपको यही आपको फॉलो करना है, मेन है आपको रीड कीजिए छोटे वाले। मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़ यहाँ पर, ये है हमारा 40 मार्क्स का है। आप क्या कीजिए, आपको करना है 3 लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। या तो आप सबसे पहले आप इसी को अटेम्प्ट कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। आप जैसे पेपर मिलता है आप इसको जाइए प्रैक्टिस करके, सबसे बेस्ट है स्टार्टिंग का 1 घंटा टाइम दीजिए इसको। 1 घंटा में इसको अच्छे से पढ़ के, 1 से लेकर अगर 1.5, 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। बाकी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, अगर मान लीजिए टाइम लास्ट में कम भी बच रहा है, मान लीजिए 1 घंटे में आप जल्दी जल्दी करके आप लिख लेंगे, कैसे भी करके आप वो कर सकते हैं। या फिर क्या कीजिए, आप स्टार्टिंग में दो लॉन्ग क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर बीच में चले जाइए इसको लिखने के लिए, ऐसा कर दीजिए। या फिर अगर 3 आपको लिखना लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप जल्दी जल्दी लिख के उसको 1.5 डेढ़ घंटे में 3 लॉन्ग क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। आधे घंटे में क्वेश्चन कर दिए, जो बाकी लास्ट में बच रहा टाइम उसको पूरे लास्ट में कीजिएगा, ये चीज़ें। पर मैं बोलूँगा सबसे अच्छा, आप पेपर जब मिलेगा ना, आप एटलीस्ट पेपर में पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, जो दिया हुआ आज का स्टोरी क्या है पेपर में, आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए उसको कि इसको हमें करना कैसे। एक बार अगर मान लिया कभी स्टोरी थोड़ा ईजी है, कभी हार्ड है, आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी जो वर्ड का मतलब है वहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, ऐसा करके आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन अगर जो लोग यहाँ तक लास्ट तक अगर वीडियो देख चुके हैं ना, मैं तब विश्वास करता हूँ कि एटलीस्ट उनको 40 में से कम नहीं तो 20 से 25 नंबर का उनका काम हो चुका, पक्का हो चुका। अगर जितना मैंने बताया, अगर इसको आप 2 बार अच्छे से वीडियो को 1.5 स्पीड पर करके देख लीजिए एक बार, और जो ये वाला पीडीएफ को मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड करके इसको 2 बार रीड कर लीजिए इसको। और आपके अंदर एक विश्वास है कि हाँ मैं इसको लिख लूँगा,
आपको पूरा ब्लैंक फील नहीं होगा जो है, क्योंकि मेरे लिए भी नया था, मैंने जिसको पूरा पढ़ा मुझे अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सबको आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है, अगर कुछ भी आपको समझ में पड़ा, आप नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।